मजा आया? आपका अच्छा बना है, नो डाउट। हाँ, टीम 2 सादा सुंदर किसका है, लेकिन जल्दी किसका बना? काम क्या था? द वन हु मेक्स इट बेटर। आपका डेफिनेटली ज्यादा अच्छा बना, मैं मना नहीं कर रही, आई गिव दैट टू यू, ठीक है। जल्दी किसका बना? प्लीज गिव योरसेल्फ अ क्लैप। अभी मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है कि आपका उनसे लेट बना? हाँ, नहीं पता चला, ओके। हमें काउंट कर रही थी ना, कौन जल्दी बनाएगा, उन्होंने बोला उनका हो गया, ओके, बट स्टिल कैंची छोटा मिला, ओके, रिसोर्स नहीं था। अच्छा, तो आप आराम आराम से बना रहे थे, तो टाइम तो उनको भी नहीं मिला था, उन्होंने जल्दी क्यों बनाया? आपको अच्छा बनाना था। सीजर छोटा था, नहीं लिखा था ना, सबसे अच्छे वाले को प्राइज मिला था, तो कहीं नहीं लिखा था। एनीवे, आपके पास क्या था इंस्ट्रक्शन? हाँ, आपको क्या फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था? कट करना। हाँ, हाँ, तो पहले आप लोगों ने कैसे किया? आपने पढ़ा पहले, सारे एक एक पॉइंट करके करते गए कि सारे पॉइंट इकट्ठे पढ़े? वाओ, तो तुम दूसरे टीम में क्यों बैठे हो? So I'll tell you, there was an obvious difference. There was an obvious difference. आपको ये पेपर दिया गया था, इसमें लिखित में दिया गया था क्या करना है, आपने वो फॉलो किया, राइट? इन लोगों को क्या दिया गया था? क्या करना है स्टेप बाय स्टेप विजुअल में दिया गया था, राइट? आसान है। कैंची से पहले कट आउट करो, सबसे बड़े स्टार के ऊपर पिंक कलर चिटकाओ, गिफ्ट रैप करो और लास्ट में डेकोरेट करो। करेक्ट, सेम स्टेप्स आपको दिए, कोई अलग दिया, लेकिन उसको विजुअल में नहीं डाला। तो अगर हम अडल्ट होके विजुअल से ज़्यादा फॉलो करते हैं तो बच्चे ऑब्वियसली विजुअल को ज़्यादा फॉलो करेंगे, राइट? हाँ। उनके लेवल के हिसाब से दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके लेवल के हिसाब से देखने, उन्होंने आपसे बेटर किया ना, सो लेवल डजंट मैटर, द वे यू टीच मैटर्स। लेवल आप मान लो ये भी लेके चले, एंड प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, मान लो कि आप किसी बच्चे का लेवल लो है और उसके लिए आपने विजुअल कैलेंडर बनाया है, आपको लगता है आपका लेवल हाई है, आपको लिखित में रेडी है, किसने करा पहले? सो लेवल डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि हम सिखाते कैसे हैं, राइट? तो कोई भी लेवल हो, एंड आज हम वही बात करेंगे कि हर लेवल के हिसाब से हम कैसे विजुअल एड यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, राइट? ये याद रखिएगा, जब आपको लगता है हाय क्या बनाना है विजुअल एड, ये एक्सरसाइज याद रखिएगा, क्रिसमस ट्री याद रखिएगा कि क्यों आसानी हुई, या सिंपल सी चीज कैसे आसान बन जाती है अगर उसको हम विजुअल में डाल देते हैं, राइट? बेसिकली विजुअल एड है क्या, कौन बताएगा? यू नो इट नाउ, व्हाट इज विजुअल एड? क्या होता है विजुअल एड? देख के सीखना, वो विजुअल हो गया। उसको शेड्यूल क्यों बोलते हैं? करेक्ट, शेड्यूल क्या होता है? टाइम टेबल जैसा, राइट? ट्रेन का शेड्यूल, आपके किसी पार्टी का शेड्यूल, शादी का शेड्यूल, आपका लिखित में आता है, राइट? एनी शेड्यूल इज जब हम टाइम से बताएं कि एक के बाद एक
क्या चीज होने वाली है, करेक्ट। उसी में अगर आप इमेज डाल दो उसको विजुअल शेड्यूल कह सकते हैं, राइट। हर बच्चे के लिए ये लाभदायक होता है, अडल्ट्स के लिए भी, करेक्ट। अभी आप में से कई लोग खाना बनाते होंगे, है ना। रेसिपी लिखित में भी आती है और कभी कभी फोटोज में भी आती है। हमें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? मोस्ट लोगों को जहाँ पे विजुअल होता है वो बेटर लगता है, क्योंकि हमारा को प्रोसेस हम जल्दी करते हैं, राइट। एनीथिंग जिसमें पिक्चर्स सीक्वेंस से लगाए हों उसको विजुअल शेड्यूल कहते हैं, राइट। और हर बच्चे के लिए अच्छा होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्योंकि पढ़ना नहीं आता है, कभी कभी टाइम का ध्यान नहीं रहता है। ये टाइम बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कब 1 घंटा खत्म होगा, अगर मुझे घड़ी देखना नहीं आता तो मुझे कैसे पता कि टाइम खत्म हो गया, है ना। दिन रात तो समझ में आता है क्योंकि ऑब्वियस डिफरेंस है, लेकिन एक टाइम खत्म हो गया, मैथ का खत्म हो गया, इंग्लिश का चालू होने वाला है, ये अगर मैं टाइम नहीं दे सकता या टीचर नहीं बदलता है तो मुझे नहीं पता चलता है, राइट। सो ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के लिए काफ़ी काम में आती हैं, ओके। ये अलग अलग टाइप के हैं, जैसे अभी आपने एक शेड्यूल देखा, उसके अलग टाइप का भी शेड्यूल्स होते हैं। हम थोड़ा सा बात उसके ऊपर करेंगे। उसके पहले आपको क्या लगता है कि इससे फायदा क्या होता है? मीना पढ़ो मत सर, पढ़ो मत, बिना पढ़े बताओ आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा होगा? फिक्स हो जाएगा, उससे क्या होगा? करेक्ट 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 करेक्ट। तो पूर्वानुमान लगा सकता है बच्चा कि अभी क्या होने वाला है, राइट। फिर कम्युनिकेशन, बहुत सारे बच्चों को हमारे को कम्युनिकेट नहीं करना आता, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, देख के हम समझ सकते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्नैक टाइम का फ्लैश कार्ड टच करके बोल सकते हैं कि भूख लगी है, या आप प्लेग्राउंड का फ्लैश कार्ड दिखा के बता सकते हो कि अभी बाहर जाने का टाइम है। सो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी हेल्प होता है इससे। देन ध्यान, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनका ध्यान हम आकर्षित नहीं कर पाते। आज किसका बात हो रहा था, मैं आपके बच्चे के साथ, राइट, जिसको बिहेवियर चैलेंज है, राइट। अगर हम उसके साथ विजुअल शेड्यूल यूज करें कि अभी यहाँ रहने का टाइम है, अभी बाहर जाने का टाइम है, तो हम उसको समझा पाएंगे, ओके। परिवर्तन, ट्रांजिशन, ये क्यों हमारे बच्चों के लिए मुश्किल है, कोई बता सकता है? और किन बच्चों के लिए ये मुश्किल है? हमने पिछले बार ही जब ट्रेनिंग की थी तब भी बात किया था। व्हाट इज परिवर्तन? मुश्किल होता है, कोई बता सकता है? वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। ये हमें पता है कि ऑटिज्म वाले बच्चों का शेड्यूल अगर चेंज हो तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए विजुअल शेड्यूल बहुत काम में आता है, राइट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लास्ट वाला क्या है, उनसे अपेक्षित क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। अगर, और जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनके लिए हम ये भी बोलते हैं कि अगर ऑलरेडी आपका क्लास में एक विजुअल शेड्यूल है और कुछ चेंज होने वाला है तो पहले ही 2 दिन से बच्चे के साथ वो प्रैक्टिस करिए। अगर आपका लंच टाइम चेंज होने वाला है, अगर आपका प्लेग्राउंड टाइम चेंज होने वाला है, तो अगर कुछ ऐसा चेंज होने वाला है तो पहले से ही विजुअल शेड्यूल में आप चेंज करके पहले प्रैक्टिस करवाइए, राइट। देयर आर इवन मोर बेनिफिट्स ऑफ विजुअल शेड्यूल। सिखाने में आसानी होती है, राइट। बच्चा जो है वो अपने आप को, एंड ये जो है अगले वाले, ये थोड़े हाई लेवल के बच्चों के लिए है। कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड? तो ये वाला था उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा सिवियर और प्रोफाउंड हैं, जो बात नहीं कर सकते, जिनको सिवियर ऑटिज्म है, जहाँ ट्रांजिशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये उनके लिए फ़ायदे हैं। वो बच्चे जो थोड़े से
माइल्ड या मॉडरेट लेवल्स के हैं, उनमें हमें सिखाने में आसानी होती है। वो अपने आप को प्लान बेटर कर सकते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं, लचीलापन मतलब क्या? ये नहीं तो ये, राइट। एंड मैं आगे भी दिखाऊंगी कि विजुअल शेड्यूल में आप फ्लेक्सिबिलिटी भी डाल सकते हैं। आप बच्चे को बोल सकते हैं कि हम ये करेंगे, उसके बाद हम चाहे ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। आप चॉइस भी दे सकते हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकते हो। और लास्ट में हम हर चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंस की ओर बढ़े। ऑल्दो हम कहते हैं, एंड वील गो टू टाइप्स ऑफ विजुअल कैलेंडर्स, जो बच्चे बहुत सिवियर प्रोफाउंड होते हैं, एंड ये मैम आपके साथ स्लाइड्स शेयर करेंगे हम सारी। जो बच्चे ज़्यादा सिवियर प्रोफाउंड होते हैं उनको पिक्चर भी समझ में नहीं आता है कभी कभी, है ना, छू के टच करके उनको समझ में आता है। तो उन बच्चों के लिए हम ऐसे विजुअल कैलेंडर्स बनाते हैं जहां हम एक्चुअल चीज़ें लगाते हैं। तो अगर आपने देखा यहाँ फोक लगाया है, ग्लास है, बुक है, क्लीन अप है, जो भी आप सिखाना चाहते हैं मान लीजिए क्लास में, आप उसका एक्चुअल चीज़ लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिवियर और प्रोफाउंड बच्चों के लिए होता है। अगर मान लीजिए बच्चा का लेवल 1 ऊपर है तो आप फोटो प्लस ऑब्जेक्ट दोनों लगा सकते हैं। इसके बाद आप एक्चुअल जो उनके, जैसे अगर घर की फोटो है, स्कूल की फोटो है, बाहर जाने की फोटो है, उस चीज़ का इमेज लगा सकते हैं, एनिमेटेड नहीं। जैसे मैं एक बच्चे के साथ काम करती थी, उसको चिप्स बहुत पसंद थे, अंकल चिप्स, पुरानी बात, अंकल चिप्स पसंद थे। तो उसको हम सिखाते थे कि अगर तुम पहले ये 2 चीज़ करोगे तो तुम्हें अंकल चिप्स मिलेंगे। तो हम एक्चुअल अंकल चिप्स का पैकेट वहाँ पे लगाते थे, राइट। सो जो चीज़ उनको आवाज़, उसकी स्मेल, उसका पेपर का टच, जो भी चीज़ उन्हें समझ में आती है, बच्चे के अनुसार आप वो लगा सकते हैं। सो दिस इज पार्क, मतलब एक्चुअल पार्क, उस जिस पार्क में जाता है उस पार्क का फोटो खींच के लगाइए, कोई और भी पार्क का नहीं। या जहाँ पर वो जिस मॉल में जाता है, दिस इज जस्ट एन इमेज। पर जैसे अगर आप कहते हो कि बुआ के घर जाना है तो बुआ के घर का एक्चुअल फोटो, अगर लाइब्रेरी जाना है तो उस लाइब्रेरी का एक्चुअल फोटो खींच के हम शेड्यूल में लगा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट वाला लेवल है। असली ऑब्जेक्ट लगाना सबसे बेस लेवल है, उसके ऊपर है एक्चुअल फोटो हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एनिमेटेड पिक्चर्स। स्कूल मतलब अपने स्कूल का फोटो ना लगा के हम ऑनलाइन जो कोई फोटो है, अगर बच्चे को समझ में आता है हम वो लगा सकते हैं। ड्राइंग का, ड्रेसिंग का, गाड़ी में जाना है तो फेस वॉश, डिनर, घर, होमवर्क, जो जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं हम उसका इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। ये एक उसके ऊपर का लेवल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, असली इमेज हो गया, एनिमेटेड इमेज हो गया। उसके बाद जो विजुअल शेड्यूल का लेंथ है, आप कितने पिक्चर डालना चाहते हो, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सिखाना क्या है। अगर आप सोचते हो कि आपका बच्चा 2 या 3 ही चीज़ सीख पा रहा है, 2 ही 3 चीज़ रखो। पूरा लंबा विजुअल कैलेंडर बनाने का ज़रूरत नहीं है, डिपेंडिंग आपके बच्चे का नीड क्या है। ये जो है ये बहुत अच्छा काम करता है जो जिन बच्चों को ऑटिज्म या बिहेवियर चैलेंजेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रीइंफोर्समेंट जैसा क्यों करता है, ये रीइंफोर्समेंट जैसा काम कौन बता सकता है? रीइंफोर्समेंट मतलब प्रोत्साहन देना या बच्चे को एनकरेज करना, कौन बता सकता है क्यों काम आता है ये उसमें? कई बार एब्सोल्युटली, कई बार बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं कि हमें उसी समय चाहिए, तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन जब आपको जो उसको सिखाना है उसके बाद।
ये हम बोलने में बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। एंड जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, ये विजुअल शेड्यूल, ये कोई भी एक दिन में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता एक दिन में। आप अगर 15 बारी ये करोगे तो शायद 16वें बारी में बच्चे को समझ में आएगा, लेकिन आएगा। तो वो 15 बारी करना ज़रूरी है। उसको मालूम है कि मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे ये चाहिए तो, राइट? अगर उसको कुछ खाऊ पसंद है, उसको बाहर जाना पसंद है, आप कोई भी चीज़ यहाँ डाल सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी चॉकलेट, इट कैन बी कि तुमको प्लेग्राउंड लेके जाएंगे अगर ये करोगे तो। लेकिन विजुअल शेड्यूल और बिहेवियर बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, ठीक है? मतलब आपने 2 दिन तो ये किया, पहले ये करो फिर वो करो, और फिर एक दिन ये दे दिया ऐसे ही, चल कोई बात नहीं बहुत रो रहा है दे देती हूँ, फिर ये कभी काम नहीं करेगा, है ना? तो ये हर सेटिंग में, स्कूल में, घर में ये फॉलो होना चाहिए ताकि बच्चे को याद रहे। ओके। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे टाइम टेबल होते हैं, टाइम टेबल्स भी एक तरह के शेड्यूल ही हैं, राइट? विजुअल नहीं होते, बच्चे इस तरह से पढ़ के अपना काम कर लेते हैं और उनको हम कहते हैं कि आप करते जाओ, तो आपका यहाँ पे कट करते जाओ जो जो आपने काम खत्म कर लिया है। अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कि कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। उम्र और क्षमता, ये ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है विजुअल शेड्यूल में, कौन बताएगा? एज एंड एबिलिटी। तो आप बोल रहे हो जो आप इमेज सिलेक्ट करते हो वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एबिलिटी कौन बता सकता है? एबिलिटी क्यों डाला है मैंने यहाँ पे? लेवल देखना पड़ेगा कि कितना लंबा शेड्यूल आप बनाओगे, उसका डिपेंड। आप बोला लेकिन ये शेड्यूल में कैसे आएगा? ओके ओके, मैं आपके बेस से सहमत हूँ, लेकिन आपके एग्जाम्पल से सहमत नहीं। मतलब अगर आप एप्पल लगा रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? एप्पल खाने का समय है क्या? फिर एप्पल क्यों लगा रहे हैं? ईवीएस का सिखाने के लिए आप वहाँ पे एक्चुअल फ्रूट लगाएंगे, हाँ, इमेज लगाएंगे, ईवीएस का सिंबल रहेगा कि वो, ओके ठीक है। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करनी है कि विजुअल शेड्यूल का सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेनिफिट ये है कि हम टाइम से आगे बढ़ पाएँ। मतलब एक चीज़ ख़त्म हुआ तो दूसरा चीज़ स्टार्ट करें, दूसरा चीज़ ख़त्म हुआ तो तीसरा चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, राइट? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ अ विजुअल शेड्यूल, ठीक है? तो यस, आप उसमें डालेंगे, लेकिन उसके बाद क्या डालेंगे आपको वो ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखना है। ईवीएस सिखाऊंगी, ईवीएस हटेगा, फिर क्या सिखाऊंगी, उसके बाद क्या सिखाऊंगी, राइट? सो उम्र और क्षमता इसमें असर करती है कि आप क्या इमेजेस सिलेक्ट करते हैं, और क्षमता ये डिसाइड करती है कि आप कितने सारे इमेजेस एक साथ डालते हैं। अगर एक बच्चे की क्षमता नहीं है 5 देखने की, तो आप 2 डालेंगे, आप 2 के साथ काम करेंगे। उसके बाद आप जैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी, आप शायद उसके इमेजेस बढ़ाते जाएंगे। ओके, सरल से जटिल सबको समझ में आया? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, राइटिंग तक गए, है ना? डिपेंडिंग ऑन बच्चे का क्या लेवल है।
एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं कि पहले बॉल है, फिर किताब है, फिर खाना है, कि चम्मच लगा सकते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर वही चीज़ को आप एक्चुअल फोटो में दिखा सकते हैं, फिर वही चीज़ एनिमेटेड फोटो में दिखा सकते हैं, और फिर वही चीज़ रिटर्न में दिखा सकते हैं। सो इजी टू कॉम्प्लेक्स में जाए। चित्रों की संख्या जैसे हमने बात किया, वो लेवल के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत समीक्षा करना क्यों इम्पोर्टेंट है? रिव्यू करना। कितना उसको समझ में आया शेड्यूलिंग के बारे में। अगर लगता है कि मान लीजिए, so this is a schedule that we use in class. किसी ने देखा ये क्लास में गए कल ऑब्जर्वेशन के लिए? दिस इज अ विजुअल शेड्यूल, ठीक है। ये एक प्री वोकेशनल क्लासरूम का विजुअल शेड्यूल है, ओके। क्योंकि ये बच्चे प्री वोकेशनल के हैं, उनको टाइमिंग समझ में आ रहा है, तो टीचर ने यहाँ पे टाइम लिखा है। आप अपने क्लासरूम के अनुसार कर सकते हो। आपको टाइम डालना है, आप टाइम डालो, नहीं डालना तो आप सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये डाल सकते हो, ठीक है। कि हम पहले असेंबली करते हैं, असेंबली के बाद सर्कल टाइम रहता है, सर्कल टाइम के बाद हम आईपी लक्ष्यों पे काम करते हैं। यू वांट टू होल्ड इट? उसके बाद मैथ का क्लास है, ओके। द वे दैट वी वर्क विजुअल शेड्यूल्स इज, हम ये सारे लगा के रख सकते हैं डिपेंडिंग कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। असेंबली से आए, हमने असेंबली हटा दी, बच्चों को बोला असेंबली हो गया है, अब हम हटा रहे। अब आगे क्या है? अभी सर्कल टाइम है। चलिए सब सर्कल में बैठेंगे। सर्कल टाइम हो गया, सर्कल टाइम हटा, राइट। तो बच्चे को मालूम है कि अगर मेरा पूरा दिन यहाँ तक है, मेरे ये दो चीज खत्म हो चुके हैं। इसमें आप फर्स्ट दिन देन दिस दैट कर सकते हो। अभी बच्चा बोल रहा है मुझे भूख लगी है, तो आप बोलोगे पहले आईपी, फिर मैथ, फिर स्नैक टाइम है। तो इससे जो आपका बिहेवियर है वो भी मॉनिटर आप कर सकते हैं। इसी के अंदर फर्स्ट दिस देन दैट किया जा सकता है, राइट। अगर बच्चा बहुत बिहेवियर चैलेंज दिखा रहा है तो आप, और उसको अगर डांस पसंद है तो आप बोल सकते हो चलो अभी मैथ का ये क्वेश्चन करो, फिर मैं तुमको डांस में ले जाऊंगी। ये सारा कुछ हमारे टाइम टेबल में भी रहता है। आप ये शायद सोच रहे हैं कि और हमारे टाइम टेबल्स विजुअल भी हैं, लेकिन जब हम ये कार्यक्रम करते हैं, निकालना, चिपकाना, इससे जो ये फीलिंग बच्चे को आती है, ये हमारे टाइम टेबल से नहीं आती है। ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो हमें इससे मिलता है वो हमारे दीवार पे लगे हुए विजुअल टाइम टेबल से नहीं मिलता है। इससे हम बहुत सारी चीज़ जो है वो बच्चे के साथ रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। एंड ये हम वी कैन मूव इट अराउंड। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, आप उनको ये दे सकते हो कि ये टाइम टेबल लगा है, उसके अगेंस्ट अब आप ये विजुअल कैलेंडर लगाइए। क्या है पहले, आज हम क्या करने वाले हैं, चलो आज हम पहले असेंबली करके आए हैं, हम असेंबली लगाएंगे, उसके बाद हम सर्कल टाइम करेंगे। जैसे मैंने बोला, बच्चे की एज और एबिलिटी के हिसाब से आप इसको मूव अराउंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका काम करने का ये है कि हम ये लगा के रखें क्लासरूम में, और चाहे टीचर, और कई बार हम बच्चों को भी कि आप आके जरा निकाल दो, हम असेंबली खत्म हो गया, और इस ऐसे करके आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो, राइट। अब हम क्या खत्म करके, अब हमने क्या खत्म कर दिया, सर्कल टाइम खत्म कर दिया। और अपने क्लास में इसको कहीं ऐसी एक्सेसिबल जगह पे चिपकाइए जहाँ पे आपके लिए भी आसान है इसको निकालना और चिपकाना, और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे ये जो चीज़ें हैं वो नाउ डिपेंडिंग कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, आप इसको लंबा या छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर आप नहीं पूरा दिन इतने लंबे में आए, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप आधा कर सकते हो और आधा पीछे दे सकते हो। हाफ डे इस पे आ सकता है और हाफ डे इसके बाद आ सकता है। किस तरीके से प्लानिंग करना है। अगर आपको लगता है कि इतने छोटे इमेज आपके बच्चों के लिए छोटे हैं,
तो आप बड़े पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं। हम ये सारे पिक्चर्स की सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे और आपको जो पिक्चर जिस भी साइज में प्रिंट करवाना है आप उसे करवा के अपने क्लासरूम्स में लगा सकते हैं। बट लगाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यूज करना इज इम्पॉर्टेंट। प्लीज यूज करिए, रियली इससे फायदा होता है, राइट? 1 सेकेंड लगता है, जैसे मैंने बोला आप निकाल सकते हैं, आप क्लास में एक मॉनिटर बना सकते हैं कि अच्छा आज तुम सारा हटाओगे, तुम सारे लगाओगे। और जो बच्चे बहुत सीवियर और चैलेंज है जिनको, उनके हाथ में भी आप ये दे सकते हो। इसी विजुअल कैलेंडर में आप एक्चुअल पिक्चर्स लगा सकते हो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। ये एक जनरल फॉर्मेट है, आप इसको किस तरह से चेंज करना चाहते हो आपके क्लास के ऊपर निर्भर है। या कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है नहीं, है सिंपल, लेकिन ये वर्क करता है, राइट? सो इसको अपने क्लासरूम्स में यूज करिए। अब हम आप एक छोटा एक्टिविटी देंगे, हम आपको एक एक शीट देंगे और ये सारे इमेजेस जो यहाँ हैं वो आपके साथ रहेंगे। अपने अपने स्कूल ग्रुप्स में आइए और एक विजुअल कैलेंडर बनाइए और उसको अपने साथ ले जाइए। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।